तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर वहाँ पर सभी बच्चों को उन फायर बर्ड से फाइट करके उन्हें हराने के लिए बोलता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी बच्चे एक एक करके उस टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं और वहाँ पर सभी फायर बर्ड्स को हरा देते हैं। अब टीचर बोलता है कि आज का तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर खत्म हुआ, तो अब तुम सभी जाकर अपने टेंट में आराम कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में सिंघे अपने टेंट में लेटा आराम कर रहा होता है और तभी उसके टेंट में आन सिंग्यून आती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे चोट लगेगी तो तुम मुझे हील करोगे। तो आज मुझे दोबारा मेरे पैर पर चोट लग गई है, तो क्या तुम इसे हील कर दोगे? अब सिंघे उस चोट को हील करने लगता है और बोलता है आखिर आपको यह चोट कैसे लगी? जिस पर आन सिंग्यून सोचने लगती है कि उसे यह चोट अपने आप नहीं लगी, बल्कि उसने चाकू से इस चोट को बनाया है जिससे वह सिंघे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। अब सिंघे उस चोट को हील कर देता है, जिसके बाद आन सिंग्यून उसे थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर लिंग होंग आता है। वहीं लिंग होंग जाते हुए आन सिंग्यून को काफी गुस्से से देख रहा होता है। अब लिंग होंग टेंट के अंदर आता है और बोलता है कि वह यहाँ पर सिंघे से मिलने के लिए आया है। अब सिंघे लिंग होंग को बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसका टेंट थोड़ा गंदा है, क्योंकि वह अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग करने में बिजी था, इसीलिए उसने अपने टेंट को साफ नहीं किया है। लिंग होंग बोलता है तुम सच में कमाल के हो, और तुम इतनी रात तक अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहे थे, इसी वजह से तुम इतने फास्ट डेवलप कर रहे हो। अब वहाँ पर लिंग होंग एक स्टोन सिंघे को देता है और बोलता है कि इन स्टोन के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने से तुम जल्दी जल्दी लेवल कंप्लीट करोगे। सिंघे बोलता है पर यह स्टोन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए वह यह नहीं रख सकता। लिंग होंग बोलता है यह मेरी ओर से तुम्हें एक गिफ्ट है और तुम यह लेने से मना नहीं कर सकते, जिस पर सिंघे लिंग होंग को थैंक्स करता है। अब लिंग होंग बोलता है कि आज उसे दोबारा चोट लग गई, तो क्या सिंघे उसे ठीक कर देगा? जिसके बाद सिंघे लिंग होंग की उस चोट को हील कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब सिंघे उठता है तो उसे टेंट के बाहर काफी सारी आवाजें सुनाई देती है। अब सिंघे बाहर जाकर देखता है तो सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और तभी आन सिंग्यून सिंघे के पास आती है। अब सिंघे आन सिंग्यून से इस बारे में पूछता है और अब आन सिंग्यून सिंघे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और अब वह सभी लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर किसी ने लियांग जिन को मार दिया होता है और सभी लोग उसकी बॉडी को घेर कर खड़े होते हैं। वहीं खड़ा टीचर बोल रहा होता है कि हमें इस बारे में वाइस प्रिंसिपल को बताना होगा, तो आज दोपहर में जाकर कोई वाइस प्रिंसिपल को इस बारे में बताएगा। और तभी लियांग यू टीचर के पास आता है और बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसका भाई इस तरह मारा जाएगा, पर वह अपने भाई के कातिल को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर हम सभी को पता है कि कल मेरे भाई और सिंघे के बीच क्या हुआ था, तो मेरे भाई की मौत से सिंघे का कुछ लेना देना है और मुझे लगता है कि सिंघे ने ही मेरे भाई को मारा है। अब वहाँ पर लियांग यू की बात सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं कि लियांग यू बोल तो सही रहा है, कल सिंघे और लियांग जैन के बीच फाइट हुई थी और हमें यह भी पता है कि सिंघे लियांग जैन से काफी ज्यादा पावरफुल है, और क्या पता सिंघे ने लियांग जैन की फैमिली से बदला लेने के लिए यह किया हो। और अब उन लड़कों की बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पर आन सिंग्यून आगे आते हुए बोलती है कि सिंघे यह कभी नहीं कर सकता। अब लियांग यू बोलता है कि आन सिंग्यून यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकती है, क्या उसके पास इसका कोई प्रूफ है? आन सिंग्यून बोलती है वह यह बात प्रूफ कर सकती है। लियांग यू बोलता है और वह यह बात कैसे प्रूफ करेगी? तभी आन सिंग्यून बोलती है कि वह लास्ट नाइट सिंघे के साथ थी। यह सुनकर लियांग यू हंसते हुए बोलता है कि आन सिंग्यून मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सिंघे के साथ अडल्टरी चीजें करोगी। तुम्हें पता था कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है और इसीलिए तुम मेरे भाई को यहाँ पर लेकर आई, जिसके बाद सिंघे ने उसे मार दिया। तभी यूनिंग बोलती है वह भी लास्ट नाइट आन सिंग्यून और सिंघे के साथ थी, तो क्या उसने भी उनके साथ अडल्टरी चीजें की है? और अब यह सुनकर वहाँ पर लियांग यू चुप हो जाता है। अब लियांग यू बोलता है यूनिंग ने यह बात कही है इसीलिए मैं चुप हो रहा हूँ, पर मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा, और जब वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर आएंगे तब तुम्हें मेरे सभी सवालों के जवाब देने होंगे। और तभी टीचर बोलते हैं लियांग यू हमें पता है कि तुम किलर की आइडेंटिटी जानना चाहते हो, पर अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और लियांग जैन की बॉडी को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया हो। तभी लियांग यू बोलता है पर लियांग जैन इतनी रात को अपने टेंट से बाहर यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? टीचर बोलता है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर ना आ जाए। और मेरे हिसाब से जिस मॉन्स्टर ने लियांग जैन पर अटैक किया होगा वो हेवनली रेलम के 3rd लेवल पर होगा, तो यहाँ पर तुम सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह मॉन्स्टर हम पर दोबारा भी अटैक कर सकता है।
अब वहाँ पर लियांग जैन की बॉडी को देखकर सिंघे सोचने लगता है कि क्या लियांग जैन पर सच में किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था या यहाँ पर कुछ और चल रहा है। और तभी टीचर बोलता है वह मॉन्स्टर हेवनली रेलम के 3rd लेवल पर हो सकता है या उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल। तो अब से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर टीचर के साथ रहेंगे। और तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और टीचर चूसिंग के कान में बोलता है कि किसी ने यहाँ पर आने वाले ब्रिज को तोड़ दिया है। यह सुनकर वहाँ पर टीचर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सभी बच्चे डरने लगते हैं। अब टीचर बोलता है अब से तुम सभी को अपने इंस्ट्रक्टर की बात माननी होगी और बिना उनके परमिशन के तुम कोई भी काम नहीं करोगे। यहाँ पर अभी 6 टीचर्स मौजूद है। तो अब सभी बच्चे ग्रुप बनाएंगे और एक टीचर के ग्रुप में 5 या 6 बच्चे होंगे। तो तुम खुद से ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम किसके साथ ग्रुप बनाना चाहते हो। और तभी वहाँ पर लियांग यूनिंग के साथ ग्रुप बनाने के लिए बोलता है, पर यूनिंग उसे मना कर देती है और आंसुंग यून के साथ ग्रुप बनाने के लिए चली जाती है। अब टीचर लियांग जैन की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि बाकी काम हम बाद में करेंगे, पहले हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर लियांग जैन की बॉडी यहाँ पर रही तो और भी मॉन्स्टर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वह सभी इस बॉडी को खाना चाहेंगे। और यह सुनकर सिंघे को समझ में आता है कि अगर लियांग जैन को किसी मॉन्स्टर ने मारा होता तो वह अभी तक लियांग जैन की बॉडी को खा चुका होता, पर लियांग जैन की बॉडी अभी भी सही सलामत है। और तभी लियांग यून टीचर के पास भागता हुआ आता है और बोलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने उसके भाई की बॉडी को जला दी तो वह लोग कभी भी किलर को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब टीचर बोलता है अगर वह लियांग जैन की बॉडी को नहीं जलाए तो क्या लियांग यून यहाँ पर उसकी बॉडी के पास रुककर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और अब यह सुनकर वहाँ पर लियांग यून टीचर की बात मान जाता है। और अब टीचर उन सभी को अपने अपने टेंट में वापस जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे की टेंट में लिंग होंग, आंसिंग यून और यूनिंग बैठी होती है और वह सभी लोग मिलकर लियांग जैन की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सिंघे बोलता है कि उसे नहीं लगता कि लियांग जैन को किसी मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि अगर किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा होता तो वह अभी तक उसकी बॉडी को खा चुका होता। उसे लगता है कि किसी ने यह उससे बदला लेने के लिए किया है। तभी आंसिंग यून बोलती है अगर उसने यह बदला लेने के लिए किया होता तो वह उस ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय करता। यूनिंग बोलती है उसने ब्रिज को इसीलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में जाने, और वह रिवेंज लेने के लिए अगर यह कर रहा है तो वह आगे किस पर अटैक करेगा। और अब इन सब चीजों के बारे में बात करके वह सभी लोग अपने टेंट में वापस चले जाते हैं। और वहाँ पर सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी प्रैक्टिस के दौरान इस बार सिंघे कुछ नए मूव सीखता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।